ईद से पहले हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 66 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 289 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे फी लीटर कमी, डीजल की नई कीमत 282 रुपए 24 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जो कहते थे हमने बानी पीटीआई के नाम पर कांटा लगाया, उनको बताना चाहता हूं बानी पीटीआई कल भी थे और आज भी हैं। बैरिस्टर गौहर अली का पेशावर में एहतजाजी रैली सा खिताब, कहा बानी पीटीआई का नजरिया ही जीतेगा और वो जल्द रिहा होंगे। सारे केसेस सियासी नोयत के हैं। रमजान में इतने लोगों का बाहर आना बानी पीटीआई की मकबूलियत का सबूत है। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा कि हमारा मुतालिबा है बानी पीटीआई समेत तमाम कारकुनान रहनुमाओं को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी के साथ यकजहती के लिए निकले हैं। हमारी खवातीन और मर्द कारकुन पाबंदे सलासिल हैं। कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों में आवाज बुलंद करेंगे। मुल्क दिवालिया हो चुका, फौरी रिलीफ नहीं दे सकते। ख्वाजा आसिफ कहते हैं तकरीबन 2600 अरब रुपए के टैक्स केसेस अदालतों में हैं। आधे ही रिकवर हो जाए तो IMF से जान छूट जाए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि क्या अदलिया ने सोचा कि इन केसेस के फैसले किए जाएं? लोग टैक्स देने के बजाय अदालत चले जाते हैं। बड़ा तबका टैक्स नहीं देता, सिर्फ तनख्वाहदार तबका टैक्स देता है। इस सूरत हाल में अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। आने वाले 1.5-2 साल में मईशत बहाल होगी और अवाम को रिलीफ मिलेगा। टैक्स और बिजली चोरी रोकने की जरूरत है। व्हाइट बॉल क्रिकेट की सुल्तानी का ताज बाबर आजम के सर सज गया। शाहीन शाह अफरीदी का रद्द-ए-अमल, कहा कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी एजाज की बात थी, हमेशा इन मौक़ों को याद रखूंगा। टीम का एक खिलाड़ी होने के नाते कप्तान बाबर आजम की हिमायत फर्ज है। मैदान के अंदर और बाहर उनकी मदद करने की कोशिश करूंगा। जराये के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी काकुल पहुंची। बोर्ड के फैसले पर शाहीन शाह अफरीदी को एतमाद में लिया। शाहीन अफरीदी का PCB के बयान से लाइल्मी का इजहार, कहा PCB का मुझसे मंसूब बयान गलत है। PCB से ऐसी कोई बात नहीं हुई। शाहीन अफरीदी की हिमायत में सुसर शाहिद अफरीदी भी सामने आ गए। एक्स पर लिखा, क़यादत के लिए रिजवान बेहतर चॉइस थे। सिलेक्शन कमेटी में शामिल तजुर्बाकार प्लेयर्स के फैसले पर हैरान हूँ। अगर तब्दीली जरूरी थी तो क़यादत के लिए मोहम्मद रिजवान बेहतर चॉइस थे। ताहम अब फैसला हो चुका है। बाबर आजम के लिए मेरी हिमायत और नेक ख्वाहिशात हाजिर हैं। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में नाकामी पर सिंध हुकूमत इन एक्शन। शिकारपुर, सक्खर और घोटकी के SPs तब्दील। डाकुओं के पास जदीद असलहे से सूबाई हुकूमत परेशान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि समझ नहीं आ रहा डाकुओं के पास मिलिट्री तर्ज का असलहा कैसे पहुंचा। कानकोट में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कश्मोर, घोटकी, जैकबाबाद और सक्खर में बदअमनी का सबब कबायली तनाज़ात हैं। कबायली तनाज़ात को खत्म करने के लिए मकामी सरदारों से भी मदद ली जाएगी। हालात निगरान हुकूमत में पहले से ज्यादा खराब हुए। पुलिस, रेंजर्स और फौज की मदद से जल्द यहाँ अमन अमान कायम करेगी। पिछली हुकूमत में वफाकी हुकूमत को मिलिट्री तर्ज के असलहे की दरख्वास्त की थी, अब भी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला से भी मिलिट्री तर्ज का असलहा मुहैया करने की दरख्वास्त की। शिकारपुर में पुलिस डाकुओं के निशाने पर रॉकेट हमले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। DIG नासिर आफ्ताब ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया। भारी नफरी कच्चे में रवाना। DIG नासिर आफ्ताब का कहना है कि डाकुओं को किसी सूरत बख्शिश नहीं मिलेगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला है, मगर इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार की नई मंतक, कहा वो हालात नहीं जो 2008 से 2013 तक थे। स्ट्रीट क्राइम का मामला मीडिया में भी गर्म है, मगर ये जिंदगी का कारोबार है। कारोबार चलता है तो क्राइम भी हो जाते हैं। स्ट्रीट क्राइम में जाँ बहक अफराद के अहले खाना से दिली हमदर्दी है। कोई गलत फहमी में ना रहे। सिंध में अमन अमान कायम करके दिखाएंगे। पुलिस अफसरान को हर सूरत अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। कश्मीर पुलिस की कच्चे में कार्रवाइयां जारी, डाकुओं को कला कमा करेंगे। शहीद टीचर अल्लाह रखियों के रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया। मरकजी मुलजिमान की गिरफ्तारी तक टीचर के रिश्तेदार हिरासत में ही रहेंगे। यकीन दिलाता हूँ बलाई सिंध में अमन अमान मुकम्मल बहाल करेंगे। घोटकी, कश्मीर अजला में 1000 पुलिस नफरी भेज रहे हैं। SSU कमांडोज भी लगाएंगे।
दिन हो या रात, शहर कायद में असलहा बरदार का राज। हर गुजरते दिन के साथ शहर में डकैती की वारदातों में इजाफा। पुलिस स्ट्रीट क्राइम्स और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम ना दे सकी। FBR एरिया ब्लॉक 9 जोहराबाद थाने की हदूद में डकैती। मुल्जिमान निजी कंपनी के बाइक राइडर से तकरीबन 1 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। दोनों मुल्जिमान ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट और कैप पहन रखी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदालती उमूर में मुदाखलत का खत। 300 से जायद वकला का सुप्रीम कोर्ट से अज़ खुद नोटिस देने का मुतालबा। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के बेटे साकिब जिलानी, सलमान अकरम राजा, अब्दुल मोइज़ जाफरी, ईमान मिजारी, जैनब जंजुआ भी शामिल। वकला ने खत में लिखा, हाई कोर्ट से इजहार यकजहती करते हुए जुर्रतमंदाना इकदाम को सराहते हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत नोटिस ले तमाम दस्तयाब जजों पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर समाअत करें। मफाद आमा की कार्रवाई को अवाम के लिए बराह रास्त नशर किया जाए। IG इस्लामाबाद की तैनाती पर नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। 3 सीनियर DIGs जूनियर IGs के नीचे काम करने से गुरेजा। तीनों DIGs DOs अवैस मलिक, हसन रजा और शेब जांबाज ने छुट्टी ले ली। एक DIG की रेलवे पुलिस में तैनाती की कोशिश। कहते हैं जूनियर के अंडर काम करने से रेलवे पुलिस में काम करना बेहतर है। वज़ीर आज़म ने वजारतों को IMF अहदाफ पूरा करने का टास्क दे दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तस्दीक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले 5 साल के लिए वजारतों के अहदाफ मुकर्रर कर दिए हैं। वजारत खजाना को महंगाई, बेरोजगारी में कमी, शरह नमू में इजाफा, IMF से मुज़ाकरात का हदफ दिया गया। वजारतों को बाकायदा दस्तावेजात के जरिए तहरीरी हिदायत जारी की गई हैं कि इनसे क्या तवक्कुआत हैं और इन्होंने क्या करना है। खुद एहतसाबी का निज़ाम भी वज़ा किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए वजारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। काबीना इजलास में वजारतों से जवाब तलबी की जाएगी। हम अवाम के वोट लेकर आए हैं और अवाम को जवाबदेह हैं। नई हुकूमत के आते ही बड़े फैसले। हुकूमत ने ताजरों पर नया टैक्स लगा दिया। FBR ने ताजिर 2 स्पेशल प्रोसीजर 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ताजिर 2 स्पेशल प्रोसीजर का इत्तलाक ताजरों और दुकानदारों पर होगा। स्कीम के तहत ताजरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन आज से होगी। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी, जिसकी वसूली हर माह की 15 तारीख को होगी। छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स, इंपोर्टर्स कम रिटेलर्स पर भी स्कीम का इत्तलाक होगा। रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में होगी। ताजरों और दुकानदारों के लिए कम से कम एडवांस टैक्स 1200 रुपए होगा।